बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरा मुल्क अमन चाहता है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश अमन की है। कबायली इलाकों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में बाजौड़ में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कि मीडिया का कहना यह है कि 1 से 1.5 लाख के करीब लोग थे। तारीख़ में बहुत कम ऐसा देखा गया इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकले, क्योंकि उस तरह से आबादी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के बड़े शहरों में आबादी है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया है, किस लिए? अमन की खातिर, कि लोग अमन चाहते हैं, तंग आ गए हैं जंगो जदल से, दहशतगर्दी से, और अब ये अमन चाहते हैं। हमने ये भी देखा है कि पीस कमेटियां बनाई गई, अमन की जो बात करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, दहशतगर्द टारगेट करते हैं। कि अभी लकी मरवत से भी इस तरह की खबर आई, दीगर इलाकों से इस तरह की खबरें आई हैं कि जो अमन कमेटी के लोग होते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। ये लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं, आप देखिए हद निगाह तक आपको नजर आएगा कि लोग ही लोग हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि अमन के लिए लोग निकल रहे हैं, और जो लोग इसमें इनके शहीद हुए हैं उनको भी ये याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस हमें हर सूरत अमन चाहिए। वीडियोस भी हैं जहां पर नज़र आ रहा है कि लोगों में कितना जोशो खरोश है, ये देखिए। और इसमें ये इन्होंने नगमे भी लगाए कि जी हम अमन चाहते हैं, हर सूरत सिर्फ़ और सिर्फ अमन की खातिर हम निकल रहे हैं। अब इस पर ज़रूरी ये है कि एक बाकायदा प्लान बनाया जाए, यहाँ के लोगों को साथ शामिल किया जाए और वफाकी हुकूमत इस तरफ सोचे। मगर अजीबोगरीब बात है कि सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की, तहरीक इंसाफ की और वफाकी हुकूमत, ये हर जगह पर आमने सामने नज़र आते हैं। मिनरल्स बिल की बात हुई और मादनियात के हवाले से बिल की बात हुई। अब तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी चूँकि हमने वो पास नहीं किया बिल, इसलिए अब हम ज़ेर अताब हैं, इसलिए हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब अली बिन गंडापुर साहब फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हो गए हुए हैं कि जी वो हमेशा साजिश करेंगे, बड़े सख्त अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के खिलाफ, मुनाफिक तक कह रहे हैं फजलुर रहमान को कि जी पता उनके पीछे नमाज भी होती नहीं होती। कभी तहरीक इंसाफ कोशिश करती है फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर कोई चीज़ें की जाएँ, लेकिन अली बिन गंडापुर की जिस तरह स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो तो लगता है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता दोनों इकट्ठे चल सकें। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग फ़ौरन पहुंचते हैं मौलाना के पास कि जी हम मिलकर सेंटर्स बनवाते हैं। ख्वाहिश का भी इज़हार गवर्नर भी कर रहा होता है कि जी यहाँ से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराई जाए। आप मुझे बताइए, क्या इस तरह से इन इलाकों में अमन आ सकेगा जहाँ इंस्टेबिलिटी होगी कि जी अच्छा ये हुकूमत आ गई है, इसको 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मिले, वहाँ से मखसूस नशिस्तें इनको छीन कर दूसरों को दे दें, यानी हर वक्त अदम इस्तेहकाम ही रहे कि जिस हुकूमत को गिरा देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। विफाकी हुकूमत अपने तौर पर बुला रही हो अमायदीन को या लोगों को कि जी किस तरह से दोबारा कबायली इलाके वो विफाक के अंदर आ जाएं। फजलुर रहमान साहब की एक अलग सोच नज़र आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही इन इलाकों का फ्यूचर क्या होना है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट कई दफ़ा कहती है जी हम खुद डायरेक्ट बात करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से कि हमारे इलाकों में अमन आए। काबुल में हॉस्पिटल, अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हॉस्पिटल बनाने की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट बात करती है। तो हमारे यहाँ एक सोच नज़र नहीं आ रही अमन के लिए। ये बहुत बड़ा मसला है, और मसला इसलिए भी है कि वफाकी हुकूमत को खौफ तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है कि जी उससे तो बात ही नहीं करनी, सारा मसला ही उसकी वजह से है, सारे मुल्क के मसाइल उसकी वजह से हैं। तो ये तो बाहर के लोग भी कहते हैं, अंदर के दानिशवर भी कहते हैं, जब तक सारे मिलकर नहीं बैठेंगे, अगर आपने यही सोचना है कि जी एक कैदी हर चीज़ की राह रुकावट है, बरस हम आए इसलिए हैं, हमारा वाहिद मकसद ये है कि उसको अंदर रखना है, वो बाहर आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी हुकूमत छिन जाएगी। हर तरफ हर जगह यही फोकस होगा, सिर्फ यही मतमा नज़र होगा। आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारी टॉक, सारी वजारतें, सारी हुकूमत, काबीना इसी काम पर लगी होगी, तो अमन कहाँ से आएगा? अली बिन गंडापुर की बात इनके भाई फैसल अमीन खान ने भी शेयर की है जी कि मेरा भाई इस्तीफ़ा देता है, मैं 300 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान अगर मुफ्ती महमूद की औलाद हो, मेरा चैलेंज कबूल करो, तुम्हारी जमानत जब्त ना हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना तुम छोड़ोगे। ले जी, वो कह रहे जी सियासत ही छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा तो पीछे रह गया, सियासत ही छोड़ देंगे अगर फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी मेरे भाई से जीत गए, आओ मुकाबला कर लो। कहते जी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई, तो कह रहे हैं आओ मुकाबला करके देख लो किस तरह से तुम कहते हो धांधली हुई, आ जाओ। फिर जी तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने जो कहते हैं जी मैं अली बिन गंडापुर की कई बातों से इत्तेफाक नहीं करता, ये सब बातें चल रही हैं। अच्छा, तैमूर सलीम झगड़ा की भी सीट छीनी गई है फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 45 पे तैमूर सलीम झगड़ा भी जीते हुए थे। तो ये कह रहे हैं इस बात पर, इस चैलेंज पर कि जी इस्तीफे दे देते हैं, वरना सियासत छोड़ देते हैं, देख लेते हैं कौन जीता है। तो अली बिन ने जब चैलेंज किया फजलुर रहमान साहब को, इस पर कह रहे हैं एक्सेलेंट आइडिया, फुली इंडोर्स्ड, प्लीज ऑल्सो ऑर्डर द पेशावर इलेक्शन इंक्वायरी थ्रू द इंक्वायरीज एक्ट एंड प्लीज रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी टू इन्वेस्टिगेट
all our RO returning officers and DROs for corruption. There is not a single seat in Khyber Pakhtunkhwa where PTI's vote bank will not increase. वो कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किसी तरह से भी करवा लें, कोई एक सीट भी नहीं होगी जहां पर तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा ना निकल आए, यानी जीती हुई सीटों पर भी ज्यादा होंगे और जो चंद एक यहां से हरवाई गई हैं वहां भी आपको हकीकत सामने नजर आ जाएगी। तो गंडापुर साहब बड़े गुस्से में थे आज। मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू आ तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, छुट्टे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूँ तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बहुत तू पख्तूनख्वाही कर रहा है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं, मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। ये देख लीजिए, चैलेंज कर रहे हैं और उसका जवाब ज़ाहिर है JUI की तरफ से भी आ रहा है कि जी इस तरह की बातें करते हैं और हमें दूर करते हैं, यही मामला ख़राब करते हैं जब भी JUI से हो रहे होते हैं। फवाद चौधरी इस चीज़ के बहुत बड़े हामी हैं कि जी फजलुर रहमान साहब को गवर्नमेंट में साथ मिला लिया जाए, उनको साथ मिला लिया जाए फजलुर रहमान साहब को, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट मिलकर चलाई जाए। भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया, मैं ज्यादा छोड़ दूंगा, तू ज्यादा छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा, इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसको बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ, वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है, तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता भी क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। ले जी, ये है चैलेंज जिसकी गूंज है। और तहरीक इंसाफ ने जी गद्दारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। लोगों में तो ये जा नहीं सकते। अब हुआ है 26वीं तरमीम के हक में वोट डालने वालों के खिलाफ PTI ने कार्रवाई की है। 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है, चेयरमैन PTI की तरफ से कहा गया है। और इनके नाम औरंगजेब खिच्ची, मुबारक ज़ेब को PTI से निकाल दिया गया है। उस्मान अली, ज़हूर कुरैशी, इलियास चौधरी को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। 26वीं आइनी तरमीम का मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस पर अब वुकला भी सीख पा हैं और हुकूमती वुज़रा जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या जहाँ वुकला की सियासत में वो शरीक होते हैं, वहाँ से भी, यानी अब हाफिज़ाबाद बार हो, वहाँ के लोग बुला रहे हैं जो लोग 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, वुकला इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशंस बुलाए जा रहे हैं कि जी 26वीं तरमीम के हम खिलाफ़ हैं। उसके बाद अदलिया को बिल्कुल दफन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रह गई। तो जिस इदारे से मुंसलिक हैं वुकला, बार और बेंच, जब वो इदारा ही फारिग हो गया, वो ही ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वुकला का क्या रह जाएगा। अभी तो आप देखिएगा कि ये बातें कही जा रही हैं, इस बात की पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चंद साल का फ़र्क देख लीजिएगा कि जब भी वक्त बदलेगा, चंद साल बाद कहेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ उनमें 26वीं आईनी तरमीम भी है। आप देखिएगा, और आगे भी ये जो अभी 27वीं तरमीम के शौक़ रख रहे हैं वो देखिएगा, और ज़्यादा मुल्क पीछे जाएगा। बड़ी बात क्या करनी कि आप नोट कर लीजिए, 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आप मुल्क के हालात देख लीजिए, क्योंकि इदारों पर कोई रियासत खड़ी होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुई है, उस पर लोगों का एतमाद बढ़ा है, कम हुआ है। कोई एक लेजिस्लेशन, कोई एक कानून साजी मौजूदा निज़ाम में देख ली, इस पार्लियामेंट की देख लीजिए, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। 3 साल 2 माह हो गए हैं मौजूदा निज़ाम को। एक कानून साजी, कोई आइन साजी आप देख लीजिए जो आवाम के लिए की हो, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए और इमरान खान के खौफ में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।